मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात में एक ऐसी घड़ी होती है कि इस वक्त जो मुसलमान बंदा भी अल्लाह ताला से जो भी भलाई मांगेगा अल्लाह ताला इसे जरूर अता फरमाएगा। हदीस मुबारका सही मुस्लिम। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के 21 और 22 पैकेज के तहत जुमला 12 मुआवजात मुतासिर हो रहे हैं। मुतासिरा गांव के अफराद को मुआवजा और मुतबादिल फराहम करने का मुतालबा। मुआवजात की अवाम की जबरदस्त रैली और कलेक्ट्रेट पर धरना। मुक्काल की अवाम ने कौमी शाहरा 44 पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। 2 किलोमीटर दूर तक ट्रैफिक मसदूद। अंडरवे ब्रिज की तामीर का मुतालबा। कहा कि इंसानी जिंदगियों की बका के लिए ब्रिज की तामीर लाजमी है। एमजी ट्रेडिंग कंपनी के मालिक अब्दुल हन्नान ने आलमी बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरी को तहनीत पेश की और आलमी टाइटल व गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। कहा कि निखत जरी फख्र तेलंगाना है। दरपल्ली में सीसीटीवी कैमरों का एडिशनल डीसीपी डॉक्टर विनीत के हाथों इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि एक कैमरा 100 पुलिस मुलाजमीन के बराबर काम करता है। गैर समाजी अनासिर खौफ का शिकार है। अब खबरें तफसील से। मंचिपा और दीगर मुआवजात की अवाम की रैली और जिला कलेक्ट्रेट पर धरना। एहतजाजियों ने अपना शिकायती मकतूब कलेक्टर ऑफिस पर चिस्पा किया और कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत मुतासिर होने वाले 12 मुआवजात की अवाम को राहत फराहम करने और मुतबादिल अराजियां मुआवजा देने का मुतालबा किया। निजामाबाद मंडल के मौजे मंचिपा और दीगर मुआवजात की अवाम ने 28 मई को एक रैली की शक्ल में जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। एहतजाजी कायदीन ने बताया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत जारी 21 और 22 पैकेज के तहत होने वाले तामीरी कामों में मौजे मंचिपा के अलावा जुमला 12 मुआवजात जद में आ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के इस पैकेज पर जुमला 30,000 करोड़ रुपए के अखराजात आयद हो रहे हैं और ये एक वसी प्रोजेक्ट है जिसकी जद में जुमला मुआवजात आ रहा है, लेकिन अब तक इन मुआवजात की अवाम के मफाद में कोई ठोस इक़दामात होते नजर नहीं आ रहे। इन मुआवजात की आबादी के अलावा बेशुमार ज़राई अराजियात भी मुतासिर हो रही है। ज़रूरत है कि पहले इन मुआवजात की अवाम को मुतबादिल अराजियाँ फराहम की जाए और इनको मुनासिब मुआवजा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस सिलसिले में कॉन्ट्रैक्टर और हुद्देदार खामोश है। एहतजाजी कायदीन ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का नक्शा कैसे तरतीब दिया गया और इसमें किस गांव की कितनी अराजी मुतासिर हो रही है और कौन सा गांव मुकम्मल तौर पर जद में आ रहा है और इन मुतासिर होने वाले मुआवजात की अवाम को मुआवजा कैसे, कब और कितना दिया जाएगा, इन सब बातों की वजाहत नहीं की जा रही, जिसकी वजह से अवाम में तशवीश व खदशात पैदा हो रहे हैं। गांव वालों ने मुतालबा किया कि मामलात वजाहत के साथ खुलकर तय किए जाएं और सबसे पहले मुतासिर अफराद को मुआवजा दिया जाए और इनको मुतबादिल अराजियाँ फराहम की जाए और उसके बाद ही कामों का आगाज़ किया जाए। बसूरत दिगर मुकामी अवाम कामों को शुरू होने नहीं देंगी और शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। इन कायदीन ने हुकूमत से फिलफौर इस मसले की एकसुई का मुतालबा किया। सड़क को पार करना खतरनाक बन चुका है। इस सड़क पर अब तक 15 अफराद मौत का शिकार बन चुके हैं। तेज रफ्तार कौमी शाहरा 44 मौत की शाहरा बन चुकी है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अंडरवे ब्रिज की तामीर करवाई जाए। मौजे मुक्काल की अवाम का मुतालबा और बीडीसी कमेटी की क़यादत में रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। कौमी शाहरा 44 पर अंडरवे ब्रिज की तामीरी मुतालबा करते हुए बालकोंडा मंडल के मुक्काल की बीडीसी कमेटी के ज़ेर एहतमाम जबरदस्त रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस रास्ता रोको एहतजाज में मुक्काल के मुकामी अफराद ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। इस रास्ता रोको एहतजाज की वजह से मसरूफ तरीन सड़क पर बहुत देर तक ट्रैफिक जाम रहा और करीब 2 किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार लग गई। इत्तला मिलते ही आर्म रूरल सीआई गोवर्धन रेड्डी की क़यादत में पुलिस की भारी फोर्स वहां पहुंची। सीआई ने एहतजाजी
वीडीसी कमेटी के कायदीन से बात की और रास्ता छोड़ देने की ख्वाहिश की। वीडीसी कमेटी के अरकान ने बताया कि हाईवे 44 पर तेज रफ्तार गाड़ियों की आमदरफ्त का सिलसिला जारी रहता है। ऐसे में इस सड़क को पार करना मुश्किल मामला बन चुका है, लेकिन इस मुआवजे की अवाम को अपने कामों बिलखुसूस ज़राअत के लिए सड़क को पार करना पड़ता है। इस कोशिश में इस मुआवजे के 15 किसान हादसे का शिकार होकर फौत हो चुके हैं। इस सिलसिले में मरकजी वजीर कौमी शाहरा के अलावा जिले के MP, मिनिस्टर और MLAs को बार बार नुमाइंदगियां देते हुए मसले की यकसुई का मुतालबा किया गया, मगर कोई यकसुई होती नजर नहीं आ रही। इंसानी जिंदगियों का ज़िया हो रहा है, मगर कोई ओहदेदार या कायद इस तरफ तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा मजबूरी के आलम में रास्ता रोको एहतजाज करना पड़ रहा है। VDC ज़िम्मेदारान ने कहा कि अंडरग्राउंड ब्रिज की तामीर के तयक्कुन के बाद ही इस एहतजाज से दस्तबरदारी की जाएगी, बसूरत दीगर एहतजाज जारी रहेगा। CI गोवर्धन रेड्डी ने हाईवे अथॉरिटी के ओहदेदारों से गुफ्तगू की, जिस पर हाईवे अथॉरिटी के ओहदेदार वहां पहुंचे और तयक्कुन दिया कि वो हाईवे अथॉरिटी के आला हुकाम को इस मसले से वाकिफ करवाएंगे और इस मसले की ठोस यकसुई के इक़दामात करेंगे। इस वाज़े तयक्कुन के बाद रास्ता रोको एहतजाज से दस्तबरदारी इख्तियार की गई। इस एहतजाज में ZPTC रुकन बद्दम नरसा रेड्डी, सरपंच कमला श्रीनिवास, PTC चेयरमैन M नरसैया के अलावा नरसा रेड्डी, जोगी नरसैया, T सायन्ना और दीगर शरीक थे। మంత్రి గారి లెటరు మరి ఎంపీ గారి లెటరు, మంత్రి గారు అంటే మన తెలంగాణ మంత్రి గారు, ఎంపీ గారు లెటర్ ఇస్తే సెంట్రల్ మినిస్టర్ పంపిస్తే వారు మాకు పంపిస్తారు, మేము అప్పుడు దాని ఎస్టిమేట్ వేసి శాంక్షన్ చేయగలుగుతామని చెప్పారు. మేము మంత్రి గారిది, గౌరవ ఎంపీ గారిది, గౌరవ సెంట్రల్ మినిస్టర్ పంపడం జరిగింది. మా గ్రామ ప్రజల తరఫున, మా ముక్కల్ మండల తరఫున కూడా మేము ఢిల్లీకి పోవడం జరిగింది. వారికి విన్నవించడం, పరిస్థితి ఇట్లా సార్, ఈ రకం ఉన్నది, ఇన్ని ఇబ్బందులు అవుతున్నాయని చెప్పడం జరిగింది. మరి వారు కూడా స్పందించి ఇక ఇది నిజంగానే వెంటనే ఆ మినిస్టర్ కూడా పీడీ గారికి పంపించినట. మరి మీ ఆఫీసర్లు వచ్చి అంటే మాకు తెలిసింది ఏంటంటే MG ट्रेडिंग कंपनी के मालिक अब्दुल हन्नान की हैदराबाद में निखत जरी से मुलाकात। उन्होंने आलमी बॉक्सिंग चैंपियन को तहनीयत पेश की और दिली मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल में मजीद शानदार कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि निखत जरी ने मुल्क व कौम के वक़ार को बुलंद किया और जिला निजामाबाद के नाम को पूरे दुनिया में रोशन किया। आलमी ख़वातीन बॉक्सिंग के चैंपियन निखत जरी के हैदराबाद आमद के बाद बेशुमार लोग इनसे मुलाकात कर रहे हैं और मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। निखत जरी का ताल्लुक ज़िला निज़ामाबाद से है, लिहाजा निज़ामाबाद के लोग भी अपनी इस काबिल फ़ख्र ज़िले की बेटी को मुबारकबाद देने पहुँच रहे हैं। MG ट्रेडिंग कंपनी के मालिक अब्दुल हन्नान भी मोहम्मद अब्दुल अजीज़ केबल ऑपरेटर के हमरा निखत जरी के मकान पर पहुँचे और इनको शालपोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया और दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर अब्दुल हन्नान ने अपनी जानिब से कुछ रकम भी तोहफा पेश की। इस मौके पर निखत जरी के वालिद मोहम्मद जमील भी मौजूद थे। अब्दुल हन्नान ने कहा कि एक छोटे से जिले से उठकर दुनिया के उफ़क़ पर छा जाना कोई मामूली बात नहीं है। निखत जरी ने बॉक्सिंग की दुनिया में जो नाम कमाया है उसको फरामोश नहीं किया जा सकता। तेलंगाना बिलखुसूस जिला निज़ामाबाद की अवाम निखत जरी को कभी फरामोश नहीं कर सकती। निखत जरी ने इंतहाई मेहनत व जस्तजू के जरिए बॉक्सिंग की तरबियत हासिल की और बतदरीज मुश्किल मंजिलों को तय करते हुए आज इस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां दुनिया उन्हें हैरत व मसरत से देख रही है। अब्दुल हन्नान ने कहा कि तेलंगाना ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की अवाम को निखत जरी पर फख्र है। हमारी दुआ है कि निखत जरी मुस्तकबिल में मजीद बेशुमार कामयाबियां हासिल करते हुए अपने वालिदैन, अपने ज़िले और मुल्क का नाम इसी तरह रोशन करती रहे। इस मौके पर उन्होंने निखत जरी के जीते हुए IBA गोल्ड मेडल का भी जायजा लिया। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502।
तरक्की की तेज रफ्तार मंजिलें तय करने वाला और औलिया तलबा का भरपूर एतमाद हासिल करने वाला इंस्पायर स्कूल बरकतपुरा में दाखिलों का सिलसिला जारी है। नर्सरी से 8 क्लासेस में दाखिले के लिए फौरी रब्त पैदा करें। इंस्पायर स्कूल की अहम खुसूसियत जो वालिदैन के लिए हौसला अफजा और नौनिहालों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने में अहम रोल अंजाम देगी। तलबा को मुसाबकती माहौल से हमाहंग करने 7th और 8th के तलबा को नीट, IIT, NTSC और ओलंपिक की तरबियत फ्राहम की जा रही है। तलबा को 5 जबानों अंग्रेजी, तेलुगु, हिंदी और उर्दू के अलावा अरबी में तजवीद के तालीम दी जा रही है। इंशाअल्लाह मुकम्मल तजवीद के साथ तलबा को 30वां पारा मुकम्मल याद करवाया जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेमिनार हॉल, असेंबली हॉल, नमाजगाह, कुशादा क्लासेस रूम, डिजिटल लैब की सहूलत भी मौजूद है, जहां तलबा को मुख्तलिफ फनून की तरबियत फ्राहम होगी। तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा इंतज़ामिया की रास्त निगरानी में तदरीसी खिदमत अंजाम देंगे और नौनिहालों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता करेंगे। तो फिर देर न कीजिए, अपने बच्चों के बेहतर व दरख्शा मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए इंस्पायर स्कूल की खिदमत से इस्तेफादा कीजिए। हमारा पता याद रखिए, इंस्पायर स्कूल, रूबरू अलमरा फंक्शन हॉल, बरकतपुरा, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें सेलफोन नंबर 8897069047 या 7013285124 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। हमारा मिशन तालीम याफ्ता साले माशरा, जहां हमारे बच्चे असली तालीम के बाद दीनी तालीम से महरूम न रहे। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। कांग्रेस जल्द रियासत में बरसर इख्तिदार आएगी। किसानों के मसाइल की यकीनी यकसुई होगी। बेशुमार स्कीमात से ज़राई शोबे की तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा और अवामी मफाद के लिए बेशुमार काम अंजाम दिए जाएंगे। बांसवाड़ा के बिरकुर मंडल में रच्चा बंडा प्रोग्राम से कांग्रेस कायद श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। कांग्रेस पार्टी की जानिब से रच्चा बंडा प्रोग्राम पूरी रियासत में जोश व खरोश से जारी है। हर शहर, मंडल और गांव में इस प्रोग्राम पर पूरे जोश व खरोश से अमलावरी जारी है। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा के बिरकुर मंडल के भी मुकामी कांग्रेसी कायदीन ने रच्चा बंडा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में MPTC फोरम के रियासती सदर श्रीनिवास राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि प्रदेश कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर पूरी रियासत में रच्चा बंडा प्रोग्राम के तहत किसानों को दरपेश मसाइल को उजागर किया जा रहा है और रियासती हुकूमत के बुलंद बांग दावों के बरक्स किसानों के खसारे को मंजर आम पर लाया जा रहा है। हाल ही में वरंगल में राहुल गांधी ने कांग्रेस की जानिब से एक डिक्लेरेशन दिया, जिसमें किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस स्कीमात का तयक़्क़ुन दिया गया, जिसमें हर साल ज़ाती अराज़ी रखने वाले किसानों को 15,000 और मजदूरों को 12,000 सालाना फी एकड़ देने के अलावा फसलों की भारी कीमतें देने का वादा किया गया। इसके अलावा दीगर कई मराहत का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस रियासत में बरसर इख्तिदार आएगी। इस इजलास में कांग्रेस जिला मैनेटरी सेल सदर अब्दुल खालिक के अलावा दीगर शरीक थे। కొంతమంది కలిసి వస్తలేరు, కొన్ని నీళ్లు తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ఇబ్బందులు అవుతాయి కాబట్టి మరి ఖచ్చితంగా NSF ఫ్యాక్టరీ ఇక్కడ చెరుకు చాలా మట్టుకు మరి ఈ మాంజరా రివర్ లో అందరు కూడా చెరుకు పెట్టిన రైతులే ఉన్నారు కాబట్టి మరి దాన్ని అది కూడా మనకు వర్తిస్తుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మరి వాళ్ళందరూ కూడా చెరుకు పెట్టుకోవడానికి ఒక అవకాశం ఉంది। మరి అందులో భాగంగా మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పింది ఖచ్చితంగా చేసుకుంటూ వచ్చింది। ఇలా ఖచ్చితంగా నమ్ముతున్నారు। కేసీఆర్ झूठा కేసీఆర్ ఇప్పుడు ఎట్లయిపోయిందంటే CCTV कैमरे 100 पुलिस मुलाजमीन के बराबर अहमियत के हामिल बन चुके हैं। CCTV कैमरों की वजह से गैर समाजी अनासिर जराइम से कतराने लगे हैं। अगर कहीं जुर्म सरजद होता है तो CCTV की वजह से खाती पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। दरपल्ली में CCTV कैमरे के इफ्तिताह के मौके पर एडिशनल DCP डॉक्टर विनीत का खिताब। दरपल्ली मंडल मुस्तकर पर पुलिस और मुकामी अवाम के ताउन से मुख्तलिफ मकामात पर CCTV कैमरों की तनसीब अमल में लाई गई। निजामाबाद एडिशनल DCP डॉक्टर विनीत ने इन CCTV कैमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद ACP वेंकटेश्वरलू, CI चंद्रशेखर गौड़ और श्री सिलम भी शरीक थे। इस मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए एडिशनल DCP डॉक्टर विनीत ने कहा कि CCTV कैमरे दौरे हाजिर की इंतहाई कीमती इजाद है
और इससे इस्तेफादा हासिल किया जा सकता है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे 100 पुलिस मुलाजमीन के मसावी अहमियत के हामिल है। सीसीटीवी कैमरों के खौफ से गैर समाजी अनासिर अब जराइम से कतरा रहे हैं, क्योंकि इनके जराइम का इर्तिकाब अब कैमरों की कैद में आ रहा है और ये इनके खिलाफ एक मजबूत सबूत बन रहा है। जराइम का इर्तिकाब करने वाले अक्सर सीसीटीवी कैमरों की वजह से पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं और इनसे पुलिस को भी तहकीकात में ज़बरदस्त मदद व सहूलत मिल रही है। उन्होंने तमाम मंडल और मुआवज़ात की आवाम से अपील की कि वो मुश्तरका कोशिशों से अपने अपने गाँव और मंडलों में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब अमल में लाए और ऐसे अफराद जो माली तौर पर आसूदा हाल है वो अपने मकानों पर सीसीटीवी कैमरे ज़रूर लगाए। बिलखुसूस गांव के मज़ाफ़ात में रहने वाले सीसीटीवी कैमरों से ज़रूर इस्तेफादा करें। डॉक्टर विनीत ने कहा कि दौरे हाजिर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ज़बरदस्त तरक्की कर ली। सोशल मीडिया लोगों का पसंदीदा प्लेटफॉर्म बन चुका है, मगर यहाँ पर भी बाज़ शातिर अफराद सरगर्म हो चुके हैं और ऑनलाइन धोखाधड़ी के बेशुमार वाक़यात मंजर आम पर आ रहे हैं। हज़ारों अफराद ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार बन रहे हैं। इनके धोखे से होशियार रहने की शदीद ज़रूरत है और कोई धोखाधड़ी का शिकार होता है तो पुलिस साइबर क्राइम सेक्शन में अपनी शिकायत दर्ज करवाए, लेकिन इससे लालच का शिकार होकर शातिर धोखेबाजों का निशाना न बने। उन्होंने कहा कि मंशियात का इस्तेमाल मुआशरे को खोखला कर देता है, लिहाजा मंशियात के इस्तेमाल को सख्ती से तक कर दे और अपने अतराफ मंशियात की तिजारत देखे तो इसकी इत्तला फौरी पुलिस को देते हुए एक जिम्मेदार शहरी का हक अदा करे। इस प्रोग्राम में MPP एन सारिका हनुमंत रेड्डी, सरपंच आरमुन बलराज, VTC चेयरमैन A आनंद कुमार, वाइस चेयरमैन सुरेश के अलावा दीगर मौजूद थे। इस प्रोग्राम में CI सरीसलम को मुकामी अवाम की जानिब से तहनीत पेश की गई, क्योंकि इनका तबादला निज़ामाबाद महिला पुलिस स्टेशन पर किया गया है। దారపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో కమ్యూనిటీ CCTV 16 CCTVని మన CP సార్ ఆదేశం మేరకు మన ACP గారు ఆధ్వర్యంలో మన CI ఆఫ్ దారపల్లి శ్రీశైలం అండ్ SHO వీళ్ళంతా కలిపి మన VDC ఎంటైర్ VDC అండ్ సర్పంచ్ వీళ్ళంతా డొనేట్ చేసి ఈరోజు 10 డొనేట్ చేశారు. ఇదంతా కూడా విలేజ్ మంచిగా ఉండాలని సెక్యూరిటీ కోసం సేఫ్టీ కోసం ఇచ్చారు. మన పోలీస్ టీం నుంచి ఎంటైర్ నిజామాబాద్ కమిషనరేట్ టీం నుంచి ఇలాంటి మనకి కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన లా అండ్ ఆర్డర్ అండ్ క్రైమ్స్ కంట్రోల్కి ఈ కెమెరాస్ అనేవి మనకు పనికొస్తాయి. దీనికి మన చేతులు వేసిన ఈ ఎంటైర్ VDCకి నేను ఈరోజు అభినందనం తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే కూడా మా టీం దరపల్లి టీం ఎంటైర్ సర్కిల్ అండ్ స్టేషన్ వీళ్ళు కూడా ఇదన్నీ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా నేను కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తున్నాను. कालेश्वरम प्रोजेक्ट के 21 और 22 पैकेज के तहत जुमला 12 मुआवज़ात मुतासिर हो रहे हैं। मुतासिरा गांव के अफराद को मुआवजा और मुतबादिल फ्राहम करने का मुतालबा। मुआवज़ात की अवाम की जबरदस्त रैली और कलेक्ट्रेट पर धरना। मुबकल की अवाम ने कौमी शाहरा 44 पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। 2 किलोमीटर दूर तक ट्रैफिक मसदूद। अंडरवे ब्रिज की तामीर का मुतालबा। कहा कि इंसानी जिंदगियों की बका के लिए ब्रिज की तामीर लाजमी है। MG ट्रेडिंग कंपनी के मालिक अब्दुल हन्नान ने आलमी बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरी को तहनीत पेश की और आलमी टाइटल व गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। कहा कि निखत जरी फख्र तेलंगाना है। दरपल्ली में CCTV कैमरों का एडिशनल DCP डॉक्टर विनीत के हाथों इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि एक कैमरा 100 पुलिस मुलाजमीन के बराबर काम करता है। गैर समाजी अनासिर खौफ का शिकार है। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।